हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी है। वहीं बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय में 50 लाख के बजट से डिजिटल लाइब्रेरी भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां रीडर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी टैब सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धौलरा में करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी है। वहीं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह 25 अक्टूबर को दोबारा बिलासपुर के दौरे पर आएंगे, जिस दौरान वह आपदा प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के चलते 12,000 करोड़ के नुकसान का क्लेम केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे मिलने की उम्मीद उन्हें पूरी है और केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द इसे जारी करना चाहिए। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनर ने इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार का साथ दिया है और मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि जुटाने में अपना पूर्ण सहयोग किया है, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताया है। वहीं प्रदेश में हजारों जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विभाग में विलय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में कैडर के अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जो कि गलत है और जिला परिषद कैडर को स्टेट कैडर का दर्जा दे दिया गया है और सरकार उनकी मांग को गंभीरता से ले रही है। वह उन्हें इस समय हड़ताल छोड़कर काम पर जाना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में बिलासपुर को शामिल करने के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में बिलासपुर से भी एक कैबिनेट मंत्री होगा, जिस पर वह विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस के पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया। मैं आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूँ, उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि भवन का उद्घाटन है, शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूँ और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूँ। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुँचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है, ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। एक बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का मतलब होता है कि अनुरोध करना होता है केंद्र सरकार से कि हम इस आपदा के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर राजनीतिक रोटियां सेकी और प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ना हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और ना ही कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की अब हमें आशा है। लेकिन जो हमने क्लेम किया है 12,000 करोड़, जो कि हमारा अधिकार बनता है, जिसका बजट में प्रोविज़न है, उस क्लेम की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्दी 12,000 करोड़ में से अगर हमें जल्दी ही क्लेम का जो उनकी नियमों के अनुसार होता है, यानी कि कहीं भी राज्य में आपदा आ जाए उसमें नुकसान का एक क्लेम का केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है, उसके अनुसार हमारा क्लेम जो बनता है वो हम चाह रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कर देते तो हिमाचल की आर्थिक ही जो तंगी के दौर से गुजर रहा है, उससे हम आपदा राहत परिवारों को और भी राहत पहुंचाते। लेकिन इस संकट की घड़ी में खासकर मैं हिमाचल के लोगों का, प्यारे बच्चों का, पेंशनर्स का, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, राजनीतिक के जगत के लोगों का, कि आपदा की राहत की इस समय में सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल की जनता सरकार के साथ खड़ी है। उसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। देखिए, जिला परिषद कैडर को भी समझना चाहिए कि इस समय हम
आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन सही आने समय पर वो अगर हड़ताल करते तो अच्छा होता। अभी आपदा राहत की राशि बांटनी है, एक एक परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाया होता है। जब उसका आपदा में घर उजड़ जाए, आप बताइए, पार्शली डैमेज हो जाए तो उनके दिल में कितना दुख पहुंचता है। और जिनकी फसलें नष्ट हो जाती है किसान की, उन फसलों को हमने राहत पहुंचानी है। तो जिला परिषद कैडर का जो पहले स्टेट कैडर करना था, जो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने पूरा कर दिया। और मैं चाहूँगा कि जिला परिषद के कैडर का ये समय नहीं है हड़ताल का, और आपकी मांग को हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रेशराइज करोगे तो, क्योंकि सरकार को भी देखना है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, वो सब चीज़ों का हम समाधान ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़ा समय है उन्हें कि आप अगले कुछ समय बाद आप हमसे मिल सकते हैं। अभी उनको हड़ताल छोड़कर काम पर जाना चाहिए। हाँ, बिलासपुर क्यों नहीं शामिल होगा? बिलासपुर बिल्कुल शामिल होगा मंत्रिमंडल में। ये किसने कहा कि बिलासपुर को नहीं देंगे? हिमाचल प्रदेश में सरकार भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।